Hi, I am Saina and you're watching me on Fit Tak. You want to be best in the world. Saina को बेस्ट प्लेयर बनाना है वर्ल्ड में. Finally game becomes your life. स्टार्ट उससे कीजिए जितना आप कर सकते हैं. अपने आप से कंपटीशन कर रहे हो. 30 उठा लीजिए, तो फिर 40 पे जाइए, फिर 50 पे जाइए. तो वो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज में भी थोड़ी लड़ाई रहती है कि सिल्वर नहीं, गोल्ड ही चाहिए. Hi everyone, welcome to Fit Tak. Today we are joined by India's badminton superstar Saina Nehwal. She has literally changed the face of Indian sport. Hi Saina. Hello. Welcome. Thank you. How are you feeling? Good, thank you. Before we start with the conversation, I have to tell you that you are looking so beautiful right now. Thank you. I mean, अभी तक हमने आपको एथलेटिक उसमें देखा है, तो आज ऐसे देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है. Thank you. ओके, तो पहला सवाल जो मेरा है, क्योंकि आप बैडमिंटन प्लेयर हो, एथलीट हो, तो आपकी जो फिटनेस रूटीन है, हाउ डज इट लुक लाइक? Fitness routine, I think players का, because you're totally playing it professionally, then you'll have to take it like जैसे आप स्कूल में जाते हैं या जॉब करते हैं ना, आप obviously 8 से 10 घंटे के लिए करना चाहेंगे उसको, ताकि एक एम रहता है आपका that you want to be best in the world, and that's how you start playing professionally. And I think in my case मेरी मम्मी जो है काफ़ी स्पोर्ट्स देखती थी, तो she was like साइना को बेस्ट प्लेयर बनाना है वर्ल्ड में. तो आई थिंक उनसे वो हमेशा से एक टारगेट रहा मेरे दिमाग में कि मुझे अच्छा करना है. सो दैट्स व्हाई आई थिंक द ट्रेनिंग सेशंस यूज्ड टू बी फॉर 8 to 10 hours एवरी डे, एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प मी टू अचीव समथिंग एट द हाईएस्ट लेवल. बट एंड फाइनली आपका एक वो बन जाता है कि यू जस्ट वांट टू डू इट एवरी डे एंड यू कांट इवन सिट. अगर आप वो नहीं होता है तो फिर मज़ा नहीं आता है. तो देन यू जस्ट गेट यूज्ड टू इट सो मच, एंड फाइनली गेम बिकम्स योर लाइफ. And you're so happy doing it every day क्योंकि उसमें एक मज़ा आने लगता है. And then you finally take it as के results आ रहे हैं. Now you're a state champion, national champion, and now you're playing at the highest level. Now the target is to play Olympics and be world number 1. तो वो motivation हमेशा रहता है जी. तो कोई आपका go to workout routine when you are short on time, या और आपको active भी रहना है, तो कोई? I think you should if you're a sports person, you can always lift heavy and go for some sprints, और या थोड़ा incline पे running हो गया. That's what I think for players. But अगर आप normal person हैं जो रोज़ ऑफिस जाते हैं, या बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, तो आई थिंक थोड़ा बहुत जैसे कोई स्पोर्ट हो गया, बाहर खेलेंगे आप, कोई भी स्पोर्ट जो आपको पसंद है, थोड़ा एक्टिविटी हो गई. नहीं तो यू कैन वॉक ऑन ट्रेडमिल फॉर सम टाइम. दैट टू अगेन इंक्लाइन, बिकॉज इट्स ऑलवेज इंक्लाइन में क्या होता है, बर्न ज़्यादा होता है आपका. जो फैट है या जो कैलोरीज हैं ज़्यादा बर्न होती हैं फॉर जितने भी कम टाइम पे भी हो, लेकिन इट्स वेरी हार्ड देन डूइंग द नॉर्मल वॉक. उसके बाद आप अगर यू कैन रन फॉर सम टाइम 20-30 मिनट्स. रन इज़ ऑलवेज फन बिकॉज आप इतना स्वेट करते हैं, यू फील गुड, अच्छी नींद भी आती है. तो या तो रनिंग या इंक्लाइन, मतलब इन दोनों में से बेस्ट कौन सा, अगर किसी को जल्दी से? इंक्लाइन इज़ टफ, इट्स नॉट ईजी. एवरी डे कर नहीं पाएंगे क्योंकि काफ़ी हद तक पेन हो जाते हैं लेग्स में. बट ऑल्टरनेट डे कर सकते हैं. एक दिन इंक्लाइन वॉक कर सकते हैं, एक दिन थोड़ा रन कर सकते हैं. बट वेट्स लिफ्ट करना इज़ वेरी गुड, बिकॉज आपको जो एक स्ट्रेंथ मिलता है हैवी वेट से, दैट्स लिटिल डिफरेंट देन रनिंग, क्योंकि आपका बॉडी टोन हो जाता है, देन यू फील स्ट्रांग एज वेल. तो वेट्स हमेशा लिफ्ट कीजिए जितना भी आपका कैपेसिटी है. ऐसा नहीं कि आपको 100 ही उठाना है, आप उठाइए जितना भी आप कर सकते हैं. स्टार्ट विद समथिंग लेस एंड देन स्लोली यू कैन गो हैवी एज यू फील कि आज मैं और हैवी उठा सकती हूँ. तो बट आई थिंक थोड़ा सा हैवी या जो वेट्स हैं उनको ज़रूर मैंडेटरी रखिए अपने उसमें. एंड उसके साथ साथ वॉकिंग हो या रनिंग हो, उसको ऑल्टरनेट डे कर लीजिए. एंड देन आई थिंक यू कैन प्ले सम स्पोर्ट्स विच इज़ वेरी वेरी गुड. आज तो इतने सारे स्पोर्ट्स हम अच्छा कर रहे हैं अपने कंट्री में, इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब लोग देख भी रहे हैं स्पोर्ट्स को. देन आई थिंक यू कैन गो फॉर सम स्पोर्ट्स एज वेल. तो व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वेट ट्रेनिंग इन वुमेन, मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इट इज दैट इट इज? I think not in women, even in men. Weight training itself women, is. They don't Yeah, they get seriously. yes, so they get little. I think थोड़ा डर लगता है. मुझे भी कभी-कभी डर लगता था. ऐसा नहीं है, सबको लगता है कि heavy weights से कुछ दर्द ना हो जाए, बैक पेन, नी पेन, एंकल पेन, काफ़ी पेन्स हो सकते हैं, नेक पेन. लेकिन आई थिंक एज आई सेड, आप स्टार्ट उससे कीजिए जितना आप कर सकते हैं. यू नो, इट्स नॉट अबाउट आप किसी से कंपटीशन कर रहे हो. यहाँ पे आप अपने आप से कंपटीशन कर रहे हो. पहले 30 उठा लीजिए, 30 किलो, फिर अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हैं फिर 40 पे जाइए, फिर 50 पे जाइए. इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट कि अगर आपका सामने वाला 80-90 किलोज कर रहा है, यू कांट गेट टेम्पटेड एंड डू दैट. यू नो, इट्स ऑब्वियसली बिकॉज उसने एक जगह से स्टार्ट किया होगा और अब इतने साल बाद 80-90 पे पहुँचा होगा. तो आई थिंक फॉर यू इज जस्ट दैट स्टार्ट फर्स्ट. स्टार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट.
मे बी लाइट वेट्स विद मोर रेपिटेशंस, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड फॉर स्टेमिना, प्लस आपको वेट लिफ्ट तो हो ही रहा है. फिर उसके बाद यू कैन गो फॉर लंजेस, यू कैन गो फॉर डेड लिफ्ट्स, यू हैव डिफरेंट आई एम श्योर ट्रेनर्स आजकल बहुत आ गए हैं जिम में जो आपको एडवाइस कर सकते हैं. बट आई जस्ट फील दैट आप वेट्स ज़रूर लिफ्ट कीजिए, इट्स गुड फॉर योर स्टेमिना, और आपका जो ब्रीदिंग है बहुत उससे भी ऊपर जाता है. लेकिन आई थिंक यू ऑलवेज नीड टू हैव समवन टू लुक आफ्टर यू व्हेन यू डू वेट्स. थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि जितना आप हैवी जाएंगे उतना यू रिक्वायर पीपल विद यू टू टेक केयर ऑफ यू. लेकिन लिफ्टिंग हैवी इज़ वेरी वेरी गुड. मैंने आई थिंक काफ़ी हद तक जो सोशल मीडिया में भी इतनी सारी नॉलेज आ रही है उसके बारे में, तो सुना है कि लिफ्टिंग हैवी इज़ एक्चुअली गुड. बट जस्ट बी माइंड से थोड़ा सा ओपन रहिए, डोंट थिंक दैट कुछ गलत हो जाएगा. हो सकता है अगर आप ज़्यादा फोकस नहीं रहेंगे तो वेन एवर यू आर इन जिम मेक श्योर यू आर फोकस्ड जस्ट ऑन दैट थिंग, और ध्यान इधर उधर ना हो क्योंकि वेट्स इज़ ऑलवेज वेरी टफ. तो एज ए प्लेयर मैं यही बोलूँगी, उठाना ज़रूरी है क्योंकि अच्छा लगता है, बॉडी आपका फिट रहता है, स्ट्रांग लगता है. लेकिन व्हेन यू आर डूइंग दैट इट्स ऑल्सो रिस्की क्योंकि अगर ध्यान इधर उधर भटक जाता है तो फिर वो कुछ भी इंजरीज हो सकती हैं. सो मेक श्योर व्हेन एवर यू आर ट्राइंग टू लिफ्ट लिटिल हैवी, बी देयर, बी इन द मोमेंट, and when you are following your trainer properly then you can see the results within no time. Yeah. तो ये तो आपकी फिटनेस की बात हो गई. अपने डाइट के बारे में बताइए, हाउ डज योर डाइट लुक लाइक? एज प्लेयर्स आई थिंक डाइट थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चले जाता है, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन जो नॉर्मल हम जो काम करते हैं. बट ऑब्वियसली स्पोर्ट्स में ऐसा रहता है ना कि आपको ओलंपिक गोल्ड जीतना है, वर्ल्ड चैम्पियन बनना है, तो वो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज में भी थोड़ी लड़ाई रहती है कि सिल्वर नहीं गोल्ड ही चाहिए. एंड बट इफ़ यू वांट गोल्ड देन यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल क्योंकि जो आपका अपोनेंट है जो उस सपोज चाइना से हो गया, कोरिया से हो गया, वो भी इतने सालों से खेल रहा है एंड शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड. तो अगर मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा एक्स्ट्रा समोसा खा लूँगी या एक्स्ट्रा छोले भटूरे खा लूँगी तो मुझे ऐसा दिमाग में रहेगा वो कोरिया में तो नहीं खा रही है, वो कोरिया में शी इज़ ट्राइंग टू बी फिट एंड शी वॉन्ट्स ओलंपिक गोल्ड, राइट. तो वो तो उसके कोचेज उसको अलर्ट रख रहे हैं कि इवन दिस स्मॉल थिंग इज़ मेकिंग यू लूज़ दैट 1 पॉइंट. तो इतना पिंच कर देंगे ना आपके कोचेज आपको बोल के कि वो हल्की सी आइसक्रीम ने ऐसा कर दिया या उसे, तो हमें एवरी मोमेंट वो लोग रहते हैं जो थोड़ा सा आपको फील करवाते हैं कि शायद उससे आप मैच हार गए हैं या ऐसा हो गया. बट व्हेन यू विन मैचेस दे गिव यू दैट थोड़ा सा मतलब मैच के बाद जाके एंजॉय करके आ जाओ, बट टुमारो से अगेन बैक टू ट्रेनिंग एंड मेक श्योर यू विन अनदर टूर्नामेंट एंड यू कैन हैव दैट 1 मील टू एंजॉय योर सेल्फ. बट आई थिंक आप जब नॉर्मल रूटीन में आपकी लाइफ चल रही है, आप जब आपके पास टाइम नहीं होता, आप ऑफिस जॉब कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, मम्मी अभी हाउसवाइफ हैं, तो इतना मतलब टाइम होता नहीं है कि हम जिम को दे सकें या अच्छा खाने पे ध्यान दे सकें. क्योंकि कभी कभी लगता है कि हम मोटिवेशन क्या है उतना स्ट्रिक्ट डाइट के लिए या अच्छा खाने के लिए. बट आई फील कि कहीं ना कहीं आप चीट करो, इट्स नॉट दैट दिल करता है चीट करने का, कभी कभी चीट करने भी चाहिए, लेकिन आई थिंक मेक दैट हैबिट ऑफ वर्किंग आउट एवरी डे. अगर आप एटलीस्ट 1 घंटा अपने आप को दे सकेंगे दिन में, आई थिंक दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. और वो 1 घंटा आई थिंक आप अपने आप को ही दीजिए, ना फ्रेंड्स ना कोई, क्योंकि फिर जब फ्रेंड्स आ जाते हैं या कोई आ जाता है ना देन यू डोंट रियली जो आपको 1 घंटे में जो करते हैं ना काम वो 2-3 घंटे लग जाएंगे. सो इट्स बेटर टू फिनिश दैट 1 आवर थिंग जो आपका अपना है, आपका वेट ट्रेनिंग है, आपका रनिंग है, आपका वर्कआउट है, एंड मेक श्योर आफ्टर दैट आपको जो करना है आपका मन जो करे कर लो. और खाना आई थिंक एक वेडनेसडे को रख लीजिए, थोड़ा बहुत चीटिंग करनी है तो, और एक संडे को रख लीजिए. बट उसके बाद थोड़ा टाइम हो तो मे बी 2-3 आवर्स के बाद मेक श्योर यू गो एंड वर्कआउट लिटिल बिट. तो वो स्वेट भी हो जाएगा आपका और आपका कैलोरीज भी बर्न हो जाएंगे वहाँ पे. तो आपने खाना भी खा लिया और वर्कआउट भी कर लिया, तो उससे क्या लगता है कि चलो एटलीस्ट जो मैंने खाया वो मतलब दिल की तसल्ली के लिए कि उसको मैंने बर्न कर दिया. वरना आप 1 हफ्ता आई थिंक आराम से 1-2 बार चीट कर सकते हैं इफ़ यू आर वर्किंग आउट, नहीं तो 1 बार ही कर लीजिए ताकि ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ गलत खा लिया. Thank you so much, Saina. This Thank was you, Saina thank for you. us. If you like the video, please like, share, subscribe, and keep watching Fit Touch.